कोयलांचल में गुरुवार की रात से शुरू हुई लगातार बारिश केवल शहर की सूरत ही नहीं बिगाड़ी, बल्कि कोलियरी इलाकों में खतरा भी बढ़ा दिया है। 1 अगस्त की रात से शुरू हुई बारिश 26 सितंबर 1995 की याद दिला दी है। 26 सितंबर 1995 के उस काले दिन को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। उस दिन 65 कोयला श्रमिक जल समाधि ले लिए थे। दरअसल 1995 में भी इसी तरह से बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी का बेग बढ़ रहा था। बीसीसीएल की गजलीटाड़ कोलियरी के बगल में बहने वाले कतरी नदी बेकाबू हो गई थी। तटबांध को जोड़ते हुए गजलीटाड़ खदान की ओर पानी का रुख हो गया था। 64 श्रमिक इस खदान में जल समाधि ले लिए थे। उस समय देश के कोयला मंत्री जगदीश टाइटलर थे। धनबाद से पटना, पटना से कोलकाता होते हुए दिल्ली तक कोहराम मच गया था। वैसे भी बारिश का दिन कोयलांचल के लिए खतरा लेकर आता है। जल जमाव, धसान, गैस रिसाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। क्या बहुत खराब क्या क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ कोयला जो मैच चल रहा है वो आग लगा दिया है। बीसीसी वाला पूरा के घर वो भी गिरा रहा है। हाँ। इस कारण से पूरा इधर रहने लायक जगह नहीं है। ये गैस कब से निकल रहा है? गैस तो लगता है कि 5-6 साल से। अभी जो बारिश की वजह से तो और होता है, पूरा धड़कता है। अच्छा, रास्ता दिख नहीं रहा, देखा जा रहा है। हाँ, रास्ता भी नहीं दिखता। पूरा पानी पड़ता है ना, उसका और गैस निकल रहा है। तो अभी और कम है, इससे और ज्यादा हुआ। अच्छा, ये होते रहता, पानी पड़ते रहता ना, होते रहता। आप बीच घर में आकर तो आप ध्यान रखते हैं। रोड गाड़ी भी नहीं जा पा रही है। हाँ। क्या नाम हुआ? राजू कुमार। अभी कोयलांचल में लगातार बारिश से जहां घर मोहल्लों में पानी भर रहा है, वहीं कोलियरी इलाकों में प्रदूषण के कारण लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं। जिन इलाकों में भूमिगत आग है, वहां पानी के प्रवेश से गैस निकल रही है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये स्थिति आगे कब तक बनी रहेगी, ये कहना मुश्किल है। ये अलग बात है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड खदानों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोयले का उत्पादन कर रहा है, लेकिन जहां जहां भूमिगत आग का जोर है, वहां की स्थिति कुछ अलग हो गई है। ये अलग बात है कि कोयलांचल में गोफ बनने और लोगों का उसी में समा जाने की घटनाएं होती रहती हैं। लगातार बारिश से वैसे इलाकों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। बिना बारिश के भी घटनाएं होती हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि राह चलते किसी भी महिला पुरुष जमीन में समा जाए? धनबाद के कुसुंडा के गोंदुड़ी में यही हुआ था। 3 महिलाएं की लाश भी सुरक्षित नहीं निकाली जा सकी थी। झरिया कोयलांचल की ये भूमिगत आग 1995 से ही संकेत दे रही है और अब इसकी अनदेखी खतरनाक होगी। 1995 में झरिया चौथाई कुली में पानी भर जाने के दौरान युवती जमींदोज हो गई थी। 24 मई 2017 को इंदिरा चौक के पास बबलू खान और उसका बेटा रहीम जमीन में समा गए थे। इस घटना ने भी रांची से लेकर दिल्ली तक शोर मचाया, लेकिन परिणाम निकला शून्य बटा सन्नाटा। 2006 में शिमला बहाल में खाना खा रही महिला जमीन में समा गई थी। 2020 में इंडस्ट्रीज कोलियरी में शौच के लिए जा रही महिला जमींदोज हो गई थी। फिर इधर 28 जुलाई 2023 को घानोडी का रहने वाला परमेश्वर चौहान गोफ में चला गया था। पहले तो बीसीसीएल प्रबंधन इस घटना से इनकार करता रहा, लेकिन जब मांस जलने की दुर्गंध बाहर आने लगी तो झरिया सीओ की पहल पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने कड़ी मेहनत कर 210 डिग्री तापमान के बीच से परमेश्वर चौहान के शव का अवशेष निकाला था। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।